नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। हमने सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती परीक्षा है 2022 में होने वाली है सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की, उसके हमने मॉडल टेस्ट पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज ये 9 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। पीछे हमने 8 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया, वो नहीं देखे प्ले लिस्ट बनी हुई, वो जाकर आप देख सकते हो। आज मॉडल पेपर कौन सा रहने वाला है? 9 नंबर रहने वाला है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 1 घंटे में क्लास है वो कंप्लीट करवा देंगे, आपके कम समय में अधिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्लास के अंत तक जरूर से जरूर बना रहना है। 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसके। राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रसंघ है उसका सचिवालय कहाँ पे स्थित है? तो उसका जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे है? जिनेवा में स्थित है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब में क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने के लिए बंगाल से मोटा बाबू को बुलाया गया। यह मोटा बाबू कौन था? पंजाब में क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने के लिए बंगाल से मोटा बाबू को बुलाया गया था। यह मोटा बाबू कौन था? तो वे थे एस बिहारी बोस थे। एस बिहारी बोस थे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय निम्न में से कितने सैनिक विदेश भेजे गए थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय निम्न में से कितने सैनिक वो विदेश भेजे गए थे? तो कितने भेजे गए थे? 2,15,338। कितने भेजे गए थे? 2,15,338 भेजे गए थे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोल्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के लिए निम्न में से किसने फरवरी 1919 में सत्याग्रह लिंक की स्थापना की है? रोल्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के लिए निम्न में से किसने फरवरी 1919 में सत्याग्रह लिंक की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। जो वायुमंडल वो अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है, तो किससे प्राप्त करता है? ये पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से क्या करता है? अधिकांश भाग प्राप्त करता है। वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग किससे प्राप्त करता है? तो पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से प्राप्त करता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतया जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है वह है। सामान्यतया जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है वह है, तो वह कौन है? महाराष्ट्र है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात नजरबंद किया गया था? यानी किस स्थान पर महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात नजरबंद किया गया था? वो स्थान कौन था? कौन सा था? वो था आंगा खां प्लेस। कौन सा था? आंगा खां प्लेस था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कब दिया? स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो वह दिया था असहयोग आंदोलन के समय। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की जो योजना बनाई गई थी उसका नाम था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की जो योजना बनाई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ऑपरेशन जीरो ओवर। क्या नाम था? ऑपरेशन जीरो ओवर था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार जलवायु समूह है। कोपेन के अनुसार जलवायु समूह है तो कितने समूह है? 5 है। कितने हैं? 5 है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? जो भारत है उसमें सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है? तो वो है कृषि। कौन सा है? कृषि है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में प्रथम 4 वर्षों तक वकील उल सल्तनत के पद पर था। यानी अकबर का जो शासनकाल था उसमें प्रथम 4 वर्ष तक वकील उल सल्तनत के पद पर कौन था? तो वो था बेराम खां। कौन था? बेराम खां था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, रूस की सत्ता बोल्शेविक नेता लेनिन के हाथों में जिस दिन आई वह है। रूस की सत्ता बोल्शेविक नेता लेनिन के हाथों में जिस दिन आई थी वह है, तो वह कौन है? वह कब आई थी? तो वह आई थी 26 अक्टूबर 1917 को। कब आई थी? 26 अक्टूबर 1917 को
आई थी, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? जो पंचशील सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कब हुआ था? तो उसका प्रतिपादन हुआ था 24 अप्रैल 1954 को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1954 को हुआ था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर किचलू और सतपाल के निर्वासन के विरोध में जो सभा बुलाई गई थी उसको शेरिया जाता है। इन 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर किचलू और सतपाल के निर्वासन के विरोध में जो सभा बुलाई गई थी उसका श्रेय दिया जाता है। तो उसको किसका श्रेय दिया जाता है? हंसराज को श्रेय दिया जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसको श्रेय दिया जाता है? हंसराज को। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1917 में। 1917 ईस्वी में हुई थी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांकोरी ट्रेन डकैती में निम्नलिखित क्रांतिकारियों को फांसी नहीं दी गई। यानी जो कांकोरी ट्रेन डकैती थे उसमें किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? तो वो थे बटुकेश्वर दत्त थे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बटुकेश्वर दत्त को क्या फांसी नहीं दी गई थी? राजेंद्र लोहड़ी, अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी मगर बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धूम छिद्र पाए जाते हैं। धूम छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस प्राकृतिक घटना का प्रभाव सबसे छोटे क्षेत्र में पड़ता है वह है, जिस प्राकृतिक घटना का प्रभाव है वो सबसे छोटे क्षेत्र में पड़ता है तो वो क्या है? वो है वर्षण है। क्या है? वर्षण है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के प्रभाव से मुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र है वो भूकंप के प्रभाव से मुक्त नहीं है? तो वो है दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। ये क्या है? भूकंप के प्रभाव से मुक्त नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधनों के न्यायिक पुनरावलोकन को निषिद्ध किया गया था? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधनों के पुनरावलोकन को निषिद्ध किया गया था? ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पड़ोसी देश के साथ उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड पर भारत का विवाद है? किस पड़ोसी देश के साथ उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड पर भारत का विवाद है? तो भारत का विवाद किसके साथ है? वो श्रीलंका के साथ है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में जो तमिल रहते हैं उनसे संबंधित लेकर ये विवाद है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है एस.वी. केतकर ने। किसने? एस.वी. केतकर ने लिखी है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा एस.वी. केतकर। नेक्स्ट है 27 नंबर। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर जाड़े में उत्तर और उत्तर पूर्व से चलने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं को कहते हैं। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर जाड़े में उत्तर और उत्तर पूर्व से चलने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक तेज गति से क्यों चलती है? पछुआ पवन है वो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक तेज क्यों चलती है? तो वो क्यों चलती है? वो है महासागरों की प्रधानता के कारण चलती है। किस कारण चलती है? महासागरों की प्रधानता के कारण चलती है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम चीनी उद्योग का आधुनिक ढंग का कारखाना कब लगाया गया? यानी सर्वप्रथम चीनी उद्योग का जो आधुनिक ढंग का कारखाना है ये कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1903 में। कब लगाया गया था? 1903 में लगाया गया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है। राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो कौन सा है? वो है भिवाड़ी। कौन सा है? भिवाड़ी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर राजस्थान का मैनचेस्टर पूछ ले तो वो भीलवाड़ा है और यहाँ पे पूछ लो नवीन पूछा है तो कौन सा है? भिवाड़ी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या का प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना है उसमें भारत की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या का प्रतिशत कितना है?
तो वह 51.54%। कितना? 51.54% है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइफून प्रमुख रूप से चलते हैं। जो टाइफून है ये प्रमुख रूप से चलते हैं, कहाँ चलते हैं? तो ये चीन सागर में चलते हैं। ये चक्रवात का नाम है टाइफून, ये चीन सागर में चलते हैं। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोरेन रोज प्रमुख रूप से चलते हैं। टोरेन रोज है वो प्रमुख रूप से कहाँ चलते हैं? ये मेक्सिको की खाड़ी में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मेक्सिको की खाड़ी में चलते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर। ऑस्ट्रेलिया की शुष्क उष्ण वायु का नाम है। जो ऑस्ट्रेलिया की शुष्क उष्ण वायु है उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? ब्रिक फिल्टर है। क्या नाम है? ब्रिक फिल्टर है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो कहलाता है। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है युग्म गलत की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा युग्म गलत है उसकी पहचान करनी है। तो देखते हैं। नव नौकरशाही प्रतिमान हर्बर्ट साइमन, ये सत्य है। मतपेटी के पार प्रजातंत्र जॉन रोल्स, ये भी सत्य है। प्रजातांत्रिक प्रशासन विनसेंट ऑस्ट्रेन, ये भी क्या सत्य दिया हुआ है। नव लोक सेवा जुर्गेन हेबरमास, ये क्या गलत है दिया हुआ है। तो इसमें जो सत्य नहीं है पूछा था, गलत युग्म पूछा था, तो गलत युग्म कौन सा है? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या गलत युग्म है। नेक्स्ट है समूह की शक्ति फयोल द्वारा प्रतिपादित नियमों में से किस प्रबंधन के सिद्धांत में यह विचार की अभिव्यक्ति होता है? समूह ही शक्ति है। समूह ही क्या शक्ति है? फयोल द्वारा प्रतिपादित नियमों में से किस प्रबंधन के सिद्धांत में यह विचार अभिव्यक्त होता है? तो किस में होता है? वो होता है एस्प्रे डी क्रॉप्स में। एस्प्रे डी क्रॉप्स में होता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले हैं। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से है? वो है थाने और 24 परगना। कौन कौन से है? एक तो थाने और दूसरा 24 परगना है। 2 नंबर राइट आंसर, सॉरी 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों है। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात में पवनें केंद्र से बाहर की ओर क्यों चलती है? जो प्रति चक्रवात होता है उसमें क्या होता है? पवनें केंद्र से बाहर की ओर चलती है। तो उसमें क्यों चलती है? तो उसका कारण है केंद्र में उच्च वायुदाब के कारण क्या है? पवनें है वो केंद्र से बाहर की ओर चलती है, उच्च वायुदाब के कारण चलती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि हम उपोष्ण जेट वायु धारा की विशेषताओं की जांच करनी हो तो वायुमंडल की कौन सी परत को अन्वेषण का आधार बनाएंगे? यदि हमें उपोष्ण जेट वायु धारा की विशेषता की जांच करनी हो तो हम वायुमंडल की कौन सी परत को अन्वेषण का आधार बनाएंगे? तो कौन सी परत को अन्वेषण का आधार बनाएंगे? वो है क्षोभ मंडल। किसको बनाएंगे? क्षोभ मंडल को बनाएंगे। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? भारत में हरित क्रांति है उसके प्रणेता कौन थे? तो वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारत में भूमि सुधार का उपाय नहीं है? निम्न में से कौन सा एक भारत में भूमि सुधार का उपाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है उत्तम कृषि आगत। उत्तम कृषि आगत ये क्या भूमि सुधार का उपाय नहीं है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम कृषि आगत ये क्या भूमि सुधार का उपाय नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है। देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है, तो वो स्वयं सिद्ध सत्य क्या है? मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद के विकास का मुख्य कारण है। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद के विकास का मुख्य कारण है, तो वो मुख्य कारण क्या है? तो वो धर्म है। क्या है? धर्म है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से कौन से उद्योग औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण BIFR बोर्ड के अधीन किए गए हैं? तो भारत में इनमें से कौन से उद्योग है जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण इन BIFR बोर्ड के अधीन किए गए हैं? तो वो कौन से है? वो है बीमार उद्योग। कौन से है? बीमार उद्योग है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो साहूकार है। क्या है? साहूकार नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो वो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम वन वाला पूछे तो वो चूरू है। कौन है? चूरू है। नेक्स्ट है भारत में संघ सरकार के आगमन का सबसे प्रमुख साधन है।
भारत में संघ सरकार की आगमन का प्रमुख साधन है, तो वो क्या है, उत्पाद शुल्क है। क्या है, उत्पाद शुल्क। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यों के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मंद है। जो राज्य के राजस्व है उसके मंद का सबसे महत्वपूर्ण मंद क्या है, तो वो है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। क्या है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में विश्व में किस स्थान पर है, तो किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है 51 नंबर, भोजन सुरक्षा प्रजनन और आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। भोजन सुरक्षा प्रजनन और आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है, तो वो क्या है, वो है समाज है। क्या है, समाज है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इन नदियों में से कौन सी नदी है वो अरब सागर में गिरती है, तो वो है नर्मदा नदी। कौन सी है, नर्मदा नदी है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, वो हुई थी 1952 में। कब हुई थी, 1952 में हुई थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ था। जो पानीपत के द्वितीय युद्ध है उसमें अकबर का मुकाबला है वो किससे हुआ था, तो वो किससे हुआ था, हेमू से हुआ था। किससे हुआ था, हेमू से हुआ था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक देश में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्न में से कुछ उपायों पर विचार कीजिए। एक देश में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्न में से कुछ उपायों पर विचार कीजिए। तो वृक्ष में से कौन से विचार सही है, तो वो है घाटे के वित्त को कम करना, ये सत्य है। विनिवेश, ये क्या गलत दिया हुआ है। नगद कोष अनुपात में वृद्धि, ये भी सत्य है। कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थक मूल्य, ये क्या गलत दिया हुआ है। इसमें 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 किसमें है, 2 में है, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सत्य है, बाकी 2 4 गलत है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, इरविंग होरोविज के अनुसार विकास की तीसरी दुनिया है। इरविन होरोविज के अनुसार विकास की तीसरी दुनिया है, तो वो तीसरी दुनिया कौन सी है, वो है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र है। कौन सा है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या तीसरी दुनिया है। नेक्स्ट है, 1972 में मेवाड़ का शासक कौन बना था। 1972 में मेवाड़ का शासक कौन बना था, तो वो बना था प्रताप सिंह। कौन बना था, प्रताप सिंह बना था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो वो है गोदावरी। कौन सा है, गोदावरी है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। जो विकासशील राष्ट्र है उसकी श्रेणी में आते हैं, तो कौन आते हैं, वो है बांग्लादेश, भूटान, इथोपिया और भारत है। बांग्लादेश, भूटान, इथोपिया और भारत है, ये किस में आते हैं, विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट की क्या, फॉरेस्ट फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट की क्या कहा जाता है, तो रिपोर्ट को क्या कहा जाता है उसको, तो उसको पीली किताब कहते हैं। क्या कहते हैं, पीली किताब कहते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के पश्चिमी क्षेत्र स्थित मरुस्थल होने का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है। राज्य के पश्चिम क्षेत्र में स्थित मरुस्थल होने का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है, तो भौगोलिक कारण क्या है, वो है जलवायु की शुष्कता है। क्या है, जलवायु की शुष्कता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, मांग में परिवर्तन को दर्शाता है। मांग में परिवर्तन को दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, वो है मांग वक्र के विवर्तन से दर्शाता है। मांग वक्र के विवर्तन से दर्शाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फर्म के द्वारा प्राप्त उत्पत्ति व लगाए जाने वाले उत्पाद के साधनों की मात्राओं को परस्पर भौतिक संबंध कहलाता है। एक फर्म के द्वारा प्राप्त उत्पत्ति व लगाए जाने वाले उत्पाद के साधनों की मात्राओं का परस्पर भौतिक संबंध कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, उत्पाद फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद फलन कहलाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस तरह नैतिकता एक विज्ञान है उसी भाव में और उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति भी विज्ञान है। जिस तरह नैतिकता एक विज्ञान है उसी भाव में और उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति भी विज्ञान है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है,
ये सर फ्रेडरिक पोलक का है। किसका है? सर फ्रेडरिक पोलक का कथन है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है तो वो क्या है? वो है आदर्शात्मक है। क्या है? आदर्शात्मक है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था को निम्न में से किस पर आधारित माना गया है? वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था को निम्न में से किस पर आधारित माना गया है? तो किस पर आधारित माना गया है? वो है गुण क्रम पर आधारित माना गया है। किस पर? गुण क्रम पर आधारित माना गया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67। गीता में वर्णित निष्काम क्रम के संदर्भ में निम्न में से क्या अनिवार्य नहीं है? जो गीता में वर्णित निष्काम क्रम है उसके संदर्भ में निम्न में से क्या अनिवार्य नहीं है? तो क्या अनिवार्य नहीं है तो वो देखते हैं 67 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वो है क्रम को परिणाम निरपेक्ष होना चाहिए। क्रम को परिणाम निरपेक्ष होना चाहिए। ये क्या गलत है दिया हुआ है तो इसमें एक राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या अनिवार्य नहीं है। बाकी क्या अनिवार्य है वो देख लेते हैं कि व्यक्ति को सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर कर्म करना चाहिए। यानी व्यक्ति को सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर कर्म करना चाहिए, ये सत्य है। कर्म अनासक्त भाव से किया जाना चाहिए, ये भी सत्य है। कर्म को निष्कपट भाव से किया जाना चाहिए, ये भी सत्य है। इसमें एक नंबर का गलत दिया हुआ था, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है ऑस्टिन की संप्रभुता का दोष अथवा अवगुण है। ऑस्टिन की संप्रभुता का दोष अथवा अवगुण है तो वो क्या है? वो है कानूनों को संप्रभु की आज्ञा मानना। कानून को संप्रभु की आज्ञा मानना 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? दोष अथवा अवगुण है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो किस में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे अधिकार जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है तथा जिसकी रक्षा कानून द्वारा की जाती है उनको कहते हैं। वे अधिकार जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है अथवा जिनकी रक्षा कानून द्वारा की जाती है उनको कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? वैधानिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वैधानिक अधिकार कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दबाव समूह की ऐच्छिक प्रकृति के कारण राजनीतिक समाज में समूह जीवन। दबाव समूह की ऐच्छिक प्रकृति के कारण राजनीतिक समाज में समूह जीवन क्या है? काफी लचीला बन जाता है। काफी लचीला बन जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दबाव समूह के निम्न लक्षण नहीं है। दबाव समूह के निम्न लक्षण नहीं है तो कौन से लक्षण नहीं है? वो है जनहित संवर्धन। दबाव समूह के निम्न लक्षण नहीं है तो वो है जनहित संवर्धन। ये क्या दबाव समूह का लक्षण नहीं है तो नहीं है पूछा था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक संगठन लक्षण है। अनिश्चित कार्यकाल ये भी लक्षण है। ऐच्छिक सदस्यता ये भी लक्षण है, मगर जनहित संवर्धन ये क्या लक्षण है? नहीं है तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 73। भारत में वर्तमान में मौद्रिक व्यवस्था का प्रबंधन करता है। जो भारत है उसमें वर्तमान में मौद्रिक व्यवस्था का प्रबंधन कौन करता है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक करती है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा के मूल्य एवं कीमत स्तर में संबंध होता है। मुद्रा के मूल्य एवं कीमत स्तर में संबंध होता है तो किस प्रकार संबंध होता है? वह विपरीत एवं आनुपातिक होता है। किस प्रकार होता है? विपरीत एवं आनुपातिक होता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75। यह हित समूह की तरह न हो तो पूर्णतः अराजनीतिक और न ही राजनीतिक दलों की भांति पूर्णतः राजनीतिक प्रकृति वाले होते हैं। यह वक्तव्य किस संगठन के स्वरूप से संबंधित है? तो यह वक्तव्य वो किस संगठन के स्वरूप से है? तो यह विश्व हिंदू परिषद के स्वरूप से है। किस है? विश्व हिंदू परिषद के स्वरूप से। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो किससे है? विश्व हिंदू परिषद VSP से है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। यह एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किस में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था उसका प्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो वो मिलता है यजुर्वेद में। किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है। जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है तो वो किस प्रकार होती है, तो वो स्थायी होती है। किस प्रकार होती है, स्थायी होती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वह है यह समाज में आरोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। यह समाज में आरोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, जीएस घुरिये का है। किसका है, जीएस घुरिये का कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाहौर घोषणा का संबंध किससे है। लाहौर घोषणा है उसका संबंध किससे है, तो वो नेहरू जिन्ना से है। किससे है, नेहरू और जिन्ना से है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वह वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव। ये क्या ग्रामीण समुदाय की नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है, तो वह है अनुच्छेद 342। कौन सा है, अनुच्छेद 342 है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 366। कौन सा है, अनुच्छेद 366 है, यानी 366 है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है, वो है विभिन्न देशों व समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। विभिन्न देशों व समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव है वो क्या है, विषम रहा है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हटन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। हटन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किस शब्द का प्रयोग किया गया तो वह है बाहरी जाति का। किसका प्रयोग किया गया है, बाहरी जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अध्याय 16 की कौन सी धाराएं आरक्षण से संबंधित है। जो अध्याय 16 है उसकी कौन सी धाराएं वो कौन सी धाराएं किससे संबंधित है, तो आरक्षण से संबंधित है। वो धाराएं कौन सी है, वो है 330 है 342। 330 है 342 है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुता है विवाह प्रचलित है। जो मुता विवाह है ये प्रचलित है, किसमें प्रचलित है, शिया मुसलमानों में प्रचलित है। किसमें, शिया मुसलमानों में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक अर्थों में राज्य या स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचार ने दिया था। जो आधुनिक अर्थों में जो राज्य या स्टेट शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक ने दिया था, तो वो दिया था मैकियावेली ने। किसने दिया था, मैकियावेली ने दिया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका रचनाकार कौन था, तो वो था हरिशयन। कौन था, हरिशयन था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिका का लेखक कौन था। जो इंडिका पुस्तक है उसका लेखक कौन था, तो वो था मेगस्थनीज। कौन था, मेगस्थनीज। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय शासन संबंधी प्रस्ताव लाया गया। यह भारतीय स्थायी शासन संस्थाओं के इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये किस नाम से प्रसिद्ध है, ये मेघना कार्टा नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, मेघना कार्टा नाम से प्रसिद्ध है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संविधान की जिस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो वह है 6ठी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है। जो एलएसडी है ये किस प्रकार का मादक पदार्थ है,
तो ये भ्रांतिजनक मादक पदार्थ है, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज के द्विस्तरीय स्तरीय मॉडल की संस्तुति की थी। पंचायती राज के द्विस्तरीय स्तरीय मॉडल की संस्तुति की थी, तो वो किसने की थी? अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है पंच अणुव्रत। कौन सी नहीं है? पंच अणुव्रत है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न को सम्मिलित कीजिए, यानी सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। बोरा कहाँ पे है? तो ये एंटार्कटिक सागर में है। सिमोम, सिमोम क्या है? अरब का मरुस्थल है। मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल कहाँ पे है? तो मिस्ट्रल है फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में। हरमटान, हरमटान का है सारा के पूर्वी भाग में है। कहाँ पे है? सारा के पूर्वी भाग में है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 2 सत्य हो जाएगा। 1 3 4 2 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड्स इन दी कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेख लिखा गया है। तो ये लेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये फ्रेडरिक्स के द्वारा लिखा गया है। फ्रेडरिक्स के द्वारा लिखा गया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट ए डहाल द्वारा लिखा गया लेख है। रॉबर्ट ए डहाल के द्वारा लिखा गया लेख है, तो वो कौन सा है? वो है दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। कौन सा लेख है? दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दी स्टडी ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट की रचना है। ये दी स्टडी ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट की रचना किसकी है? तो ये प्रो मैक्रिडिस की है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विचारक तुलनात्मक लोक प्रशासन से संबंधित है? नहीं है। इनमें से कौन सा विचारक तुलनात्मक लोक प्रशासन से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा है? तो वो विलोबी है। कौन सा है? विलोबी है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक प्रशासनिक समूह है CAG का गठन किस देश में हुआ था? तो जो तुलनात्मक प्रशासनिक समूह है CAG का गठन किस देश में हुआ था? तो वो अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक लोक प्रशासन बल देता है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन है, ये किस पर बल देता है? तो ये पारिस्थितिकी कारकों पर बल देता है, सामान्यीकरण पर बल देता है, अनुभवमूलक अध्ययन पर बल देता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी पर क्या है? तुलनात्मक लोक प्रशासन है, ये बल देता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो वो है, देखते हैं कौन सा नहीं है। नवलोक प्रशासन डिवाइड वाल्डो, ये क्या सम्मिलित है? विकास प्रशासन डिवाइड विडनर, ये भी सम्मिलित है। तुलनात्मक लोक प्रशासन फ्रेंड W रिग्स, ये भी सम्मिलित है। प्रशासनिक विकास रॉबर्ट ए डहाल, ये क्या सम्मिलित है? नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो नहीं है पूछा था, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर। यह एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? यह परिभाषा किसने दी है कि यह एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने ही मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है? यह परिभाषा दी है एल गोल्डिंग ने दी है। किसने दिया? एल गोल्डिंग ने दिया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय स्वायत्त शासन सरकार के संविधान में विषय है। स्थानीय स्वायत्त शासन सरकार के संविधान में विषय है, तो वो विषय क्या है? वह राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची। राज्य सूची है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की शुद्ध व शोषक वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की संयुक्त प्रतिष्ठा होती है। वायुमंडल में शुद्ध एवं शोषक वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की संयुक्त प्रतिष्ठा होती है। कितनी होती है? 99% से अधिक होती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 99% से अधिक है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। जो भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तय की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित की जाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पछुआ पवनों की दिशा होती है, तो वो किस प्रकार होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। क्या होती है? उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व होती है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक लोक प्रशासन पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम कहाँ व कब सम्मिलित किया गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन व पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम कब व कहाँ सम्मिलित किया गया था, तो वो किया गया था कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में 1949 में सम्मिलित किया गया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में 1948 में। नेक्स्ट है डी वाल्डो द्वारा लिखी गई कृति है। डी वाल्डो के द्वारा जो लिखी गई कृति है वो कौन सी है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम ये नहीं है, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी नहीं है, द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कोई सी भी पुस्तक नहीं लिखी गई है इनमें से। नेक्स्ट है द इकोलॉजी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक है। द इकोलॉजी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक है तो वो कौन है, वो रिगज है। कौन है, रिगज है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो लोक प्रशासन से जितने भी पुस्तक हैं उसके हमने एक वीडियो बना रखा है, वो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में पारिस्थितिक उपागम किस शास्त्र से लिया गया है। लोक प्रशासन में पारिस्थितिक उपागम किस शास्त्र से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, जीव विज्ञान से लिया गया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जीव विज्ञान से लिया गया है। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को जाना जाता है। जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम होता है उसको जाना जाता है, उसको व्यवस्था विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है, व्यवस्था विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड डब्ल्यू रिगस के बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह के अध्यक्ष कौन बनाए गए। फ्रेंड डब्ल्यू रिगस के बाद में तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो बनाए थे रिचर्ड गेबल बनाए गए थे। कौन तो बनाए गए थे, रिचर्ड गेबल बनाए गए थे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव मन बिल्कुल साफ स्लेट की तरह होता है, कथन यह कथन है। मानव मन बिल्कुल साफ स्लेट की तरह होता है, यह कथन है। ये कथन किसका है, लोक का है। किसका कथन है, लोक का। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं है, तो क्या मूल ढांचे में शामिल नहीं है। कानून का शासन शामिल है, पंथ निरपेक्षता शामिल है, न्याय पुनरावलोकन शामिल है, मगर संसद की सुव्यवस्था शामिल है नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा से संबंधित है, तो वह रूसो है। कौन है, रूसो है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा किसने की है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा वो किसने की है, तो वे अल्फ्रेड कोबा ने किया। किसने किया, अल्फ्रेड कोबा ने किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देकार्त के दर्शन की सही विशेषता है। तो देकार्त का दर्शन है उसकी सही विशेषता क्या है, तो वो है बुद्धिवाद, संदेहवाद और प्रत्ययवाद है। क्या है, बुद्धिवाद, संदेहवाद और प्रत्ययवाद है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देकार्त के दर्शन की ये क्या सही विशेषता है। नेक्स्ट है सुकरात के प्रति लगाए गए अभियोग है। जो सुकरात के प्रति लगाए गए अभियोग है तो वो कौन से है, तो वो देखते हैं 121 में कौन सा राइट आंसर होगा। सुकरात के प्रति लगाए गए अभियोग कौन से है, तो वह आप युवकों को भरमाते हैं, यह सत्य है। आप राष्ट्र में प्रचलित देवताओं को नकारते हैं, यह भी सत्य है। आप नए देवताओं को स्थापित करते हैं, यह भी सत्य है। तो ये सभी सुकरात के प्रति लगाए गए अभियोग थे। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाए उपयुक्त है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 122 मानव मन में अनुभव के पूर्व कुछ भी नहीं रहता है। मानव मन में अनुभव के पूर्व कुछ भी नहीं रहता है, केवल बुद्धि को छोड़कर। केवल बुद्धि को छोड़कर। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, ह्यूम का है। किसका है, ह्यूम का है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भौतिक वस्तुएं प्रत्यय मात्र नहीं है। भौतिक वस्तुएं प्रत्यय मात्र नहीं है, बल्कि वे संस्कार और प्रत्यय मात्र है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है, ह्यूम का है। किसका है, ह्यूम का है। ह्यूम क्या कहते हैं कि भौतिक वस्तुएं प्रत्यय मात्र नहीं है, बल्कि वे संस्कार और प्रत्यय मात्र है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निष्काम कर्म की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। निष्काम कर्म की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है तो वो क्या है, परिणाम से वितरित होकर कर्तव्यों का संपादन। परिणाम से विरत होकर कर्तव्यों का संपादन। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या सही व्याख्या प्रस्तुत करता है।
नेक्स्ट है गीता के निष्काम कर्म का अर्थ है। जो गीता में निष्काम कर्म है उसका क्या अर्थ है? वह बिना किसी आसक्ति के कर्म करना, बिना किसी आसक्ति के कर्म करना। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही उत्तर बताना क्या हो सकता है इसका। नेक्स्ट है होर्तन प्रयोग में निम्न निष्कर्षों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों पर प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जो हथर्न है, हथर्नन के प्रयोग के निम्न निष्कर्षों पर विचार करना है और कौन सा सत्य है उसका हमें चयन करना है। तो देखते हैं कौन सा सत्य है। उत्पादन की मात्रा सामाजिक आदर्श द्वारा निर्धारित होती है, तो यह सत्य है। कामगारों के व्यवहार को गैर आर्थिक प्रतिफल महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, यह भी सत्य है। कामगार समूह के एक सदस्य के रूप में क्रिया या प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी सत्य है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा व आकलन संगठन में उसके पद या स्थिति से होता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आकलन संगठन में उसके पद या स्थिति से होता है, ये क्या गलत है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह बेश सत्य है मगर इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक संबंध सिद्धांत की मुख्य विशेषता है? निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वह कार्य पद्धति का मानकीकरण ये है। मानव तत्व पर जोर ये क्या नहीं है? इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कामगारों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण ये है। प्रबंधकों एवं कामगारों में सहयोग ये भी सत्य है, मगर इसमें 2 नंबर का क्या है? ये सत्य नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेकार्ट का कार्य कारण मूलक तर्क ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। तो डेकार्ट है उसका कार्य कारण मूलतः तर्क है वो ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह ज्ञाता के मन में ईश्वर के विचार के कारण के रूप में क्या है? सत्ता सिद्ध करता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंच महायज्ञ का स्वरूप नहीं है। जो पंच महायज्ञ है उसका स्वरूप नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? आध्यात्मिक है, नैतिक है, सामाजिक है, मगर व्यक्तिगत नहीं है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंच महायज्ञ है। जो पंच महायज्ञ है तो वो कौन कौन से है? तो वो है ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ एवं सर्वज्ञ आदि यज्ञ। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ एवं सर्वज्ञ यज्ञ, तो ये 5 यज्ञ है। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा है। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा है, तो कब से स्वीकारा? 1964-66 में स्वीकारा है। 1964-66 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन में चर्चा होती है। सामाजिक अध्ययन में चर्चा होती है तो पर्यावरण संबंध की चर्चा होती है, प्रकृति संबंध की चर्चा होती है, मानव संबंध की चर्चा होती है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपयुक्त सभी की क्या चर्चा होती है। नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन का आरंभ हुआ है। तो सामाजिक अध्ययन है उसका आरंभ हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में 1892 में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के विस्तृत अध्ययन हेतु स्थापना की गई। सामाजिक अध्ययन के विस्तृत अध्ययन हेतु स्थापना की गई थी, वो थी राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन परिषद की। किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन परिषद की स्थापना की गई थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार सामान्य अध्याय का अर्थ है। शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार सामान्य अध्ययन का अर्थ है, तो सामान्य अध्ययन का क्या अर्थ है? वो है विभिन्न समाज विज्ञानों से प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री द्वारा मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का ढंग है। तो शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार सामान्य अध्ययन का क्या अर्थ है? तो वो है कि विभिन्न समाज विज्ञानों से प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री द्वारा मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का ढंग है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण को अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण को अभ्यास
विद्यार्थियों को किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है। तो कौन देता है? वो व्याख्यान देता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्यान देता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के किस सूत्र द्वारा विद्यार्थी को प्रारंभ से शिक्षा उसकी रुचियों और रुझानों के अनुसार दी जाती है और उसके पश्चात उसके तर्कपूर्ण बनाया जाता है? तो वो कौन सा है? वो है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। क्या है? मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर में दी जाती है। 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि या विधियां विद्यार्थी केंद्रित है? निम्न में से कौन सी विधि या विधियां विद्यार्थी केंद्रित है? तो कौन सी है? वो है भूमिका निर्वहन विधि, सूझ या मस्तिष्क विचार विधि, समस्या समाधान विधि, सहयोगशील अधिगम विधि। तो ये सभी क्या है? विद्यार्थी केंद्रित है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया। जो राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण है उसका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 2005 में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2005 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है? भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है? तो पाठ्य योजना ये किस आधार पर बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 में ये बनती है हर्बर्ट की पंच पद्धतीय प्रणाली से बनती है। किस आधार पर बनती है? हर्बर्ट की पंच पद्धतीय प्रणाली पर बनती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? किस प्रकार का प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? तो कौन सा बंद है? वह बंद प्रश्न, ये क्या आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है उसकी भी हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है। उसमें 1000 क्वेश्चन करवाएंगे आपको परीक्षा से पहले मात्र 3 घंटों में या 4 घंटों में आपको 1000 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो उसको प्लेलिस्ट को एक बार जरूर से जरूर देखना। 100 क्वेश्चनों की एक वीडियो है 35 मिनट की। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को निम्नलिखित नाम दिया है। प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को निम्नलिखित नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है? वो नाम दिया पर्यावरण अध्ययन नाम दिया। क्या नाम दिया गया? पर्यावरण अध्ययन नाम दिया गया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का उपयुक्त विभाजन निम्न में से किसने किया है? सामाजिक अध्ययन का उपयुक्त विभाजन निम्न में से किसने किया है? तो वह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने किया है। किसने किया? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने किया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विधि द्वारा छात्र शव क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं? किस विधि द्वारा छात्र शव क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं? ये किस विधि द्वारा करते हैं? प्रयोगशाला विधि के द्वारा करते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विधि में शिक्षार्थी कक्ष में समूह बनाकर समूह के नेता का चुनाव करते हैं और विषय सामग्री को प्रत्येक समूह में बांटकर निष्कर्ष निकालते हैं? किस विधि में शिक्षार्थी कक्ष में समूह बनाकर समूह के नेता का चुनाव करते हैं और विषय सामग्री को प्रत्येक समूह में बांटकर निष्कर्ष निकालते हैं? तो वह सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि में। किस विधि में? सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि में करते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। तो प्राथमिक कक्षा है उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? वह है कहानी कथन विधि। कौन सी विधि है? कहानी कथन विधि है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विधि को सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है? किस विधि को सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है? तो वह प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा सामाजिक भौतिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है? यह जेएस किसका कथन है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औसत माध्यमिक संस्था की किसी कक्षा में छात्र संख्या होती है? औसत माध्यमिक संस्था की किसी कक्षा में छात्र संख्या होती है, कितनी होती है? तो 45 से 60 तक होती है। कितनी होती है? 45 से 60 तक होती है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम होता है। अधिगम क्या है? दोनों जगह होता है। विद्यालय में भी होता है और विद्यालय के बाहर भी होता है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों जगह होता है, विद्यालय के बाहर भी और विद्यालय के अंदर भी अधिगम होता है। तो इसी के साथ आज हमने ये 9 नंबर का मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। फिर 8 मॉडल पेपर हम आपने नहीं देखे हैं तो वो आप पर जाकर देख सकते हो। हम परीक्षा से पहले आपको 20 मॉडल पेपर करवाएंगे। तो आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको 20 मॉडल पेपर की जब भी हम डालें मॉडल पेपर तो आप तक सूचना मिलती रहे। 20 मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार 15 दूनी 30, 3000 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 3000। उनमें से 15-20 तो क्वेश्चन आएंगे भाई, कम से कम 15-20 तो आएंगे, ज्यादा तो आने ही है, मगर कम से कम मानो तो 15-20 क्वेश्चन आएंगे 3000 में से, तो भी आपके लिए फायदा है। तो उसमें आपको कम समय लगेगा, 20 घंटे है, 20 मॉडल पेपर, प्रत्येक मॉडल पर 1 घंटे का है, तो आपको 20 घंटे का टाइम लगेगा, 3000 क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप इसको 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो आपको कम समय लगेगा, मात्र 15 घंटों में आपके जो 60 नंबर है वो आसानी से आने की संभावना हो जाएगी। भाई नंबर तो ज़्यादा ही आ जाएंगे, आप वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार समझते हो, याद करते हो, आपने पीछे कितना पढ़ रखा है, कितना रिवीजन कर रखा है। वो ये तो क्या है, मॉडल पेपर एक रिवीजन का माध्यम है। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। अंत तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।